जय श्री राम। मीन राशि के जातकों, मंगल ग्रह का राशि बदलने वाला है। अब 23 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक मंगल ग्रह आपकी राशि से 12वें स्थान में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही राहु विराजमान है। अब ये गोचर आपके लिए क्या परिणाम देगा, इसको समझने की जरूरत ज्यादा है। क्योंकि सबसे पहले अगर देखें तो मंगल कौन है? प्लेनेट ऑफ एनर्जी है। हमारी हिम्मत, जोश, ताकत, हमारी एनर्जी 12th हाउस में चलेगी। 12वां घर खर्च का है, हानि का है। तो क्या है, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हम इस दौरान जितने भी कार्य कर रहेंगे, वो कार्य करने से पहले हमें ये विचारना जरूरी है, क्या हम ये कार्य सही कर रहे हैं? क्या ये कार्य हमारे लिए सही है? क्या हमें सही दिशा दे देगा? क्या हमें सही दिशा पर जाना चाहिए? इस चीज का विशेष ध्यान रखें। यानी कोई भी कार्य करने से पहले उसमें सोच विचार करना जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो। क्योंकि वहां 12वें घर में पहले से राहु भी बैठे हुए। अब राहु की वहां पर स्थिति बैठकर, राहु क्या बिल्कुल विपरीत है। इसके कुछ गुण मंगल जैसे हैं, क्योंकि ये भी हिम्मत, साहसी और निर्भीक रखता है, लेकिन ये किसी से डरता नहीं है, बिना सोच विचारे काम कर देगा। तो मंगल देवताओं की श्रेणी में आते हैं, राहु को राक्षसी प्लेनेट कहा गया। अब ये मंगल राहु की युति अगर एक साथ आपके पत्रिका में बनती है तो इसको अंगारक योग कहते हैं। अब अंगारक योग अगर 12th हाउस में बनता है तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति पहले काम कर देता है, बाद में सोचता है। फिर सोचता है मेरा पैसे से लॉस हो गया, मेरी नौकरी में लॉस हो गया, मेरे व्यापार में लॉस हो गया, मेरी एजुकेशन खराब हो गई, मेरे प्रेम संबंध खराब हो गए, मेरे वैवाहिक संबंध खराब हो गए। लेकिन सोचता कब है? जब वो काम को कर चुका होता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर ये कॉम्बिनेशन अदम्य साहस भरता है, और व्यक्ति फिर उस साहस को सही प्रकार से अपने भीतर ढाल नहीं पाता। पहले वो कार्य को कर देता है, उसके बाद ये सोचता है कि यार मुझसे तो गलती होगी। क्योंकि यही मंगल राहु के अंगारक योग की प्रॉब्लम है कि 12th हाउस हानि है, नुकसान है, खर्च है, लेकिन करने के बाद अगर सोचा तो फिर क्या फायदा। इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि भाई अब आने वाले समय में इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि धन का स्वामी अगर 12वें घर में मंगल है तो धन भाव के साथ साथ वो बोलचाल का भी भाव है। पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करें, ऐसे में फिजूल खर्च बढ़ सकता है। दूसरे घर का स्वामी ग्रह आपका बैठा हुआ है 12वें घर के अंदर, इसलिए क्या है, अपनी वाणी पर संयम रखें, अपनी बोलचाल पर संयम रखें। जितना ज्यादा संयमित रहेंगे उतना आपके लिए ये बेहतर होगा, इस बात का ध्यान रखिए। अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है कि भाग्य भाव के स्वामी भी मंगल वहां है, तो भाग्य बनाने के लिए कसरत होगी, मेहनत होगी, लेकिन जितना पेशेंस होगा उतनी सफलता